जो हो जहाँ आर्य रहते हैं वहीं राज्य वे करते हैं, उनके शासन में वंचारी सब स्वच्छंद विहरते हैं। रखते हैं सयत्न हमपुर में जिन्हें पिंजरों में कर बंद, वे पशु पक्षी भाभी से हैं हिले यहाँ स्वयं अपी स आनंद। कितने कमाल की बात लिखी है कि जिन पशु पक्षियों को हम अपने राजमहलों के अंदर पिंजरों में बंद करके रखते हैं, बांध कर रखते हैं, वही पशु पक्षी यहाँ पर माता सीता के बारे में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारी भाभी के साथ हिल मिल रहे हैं और अपने स्वयं अपी यानी कि अपने आप ही से आनंद पूर्वक विहार करते हैं। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरतव की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि हम कहते हैं कि ये तो निरा पशु है इंसान को, लेकिन गुप्त जी ने लिखा है कि घटिया और नीच इंसान को पशु कहना पशु की तौहीन है। क्यों? क्योंकि पशु अपने जो प्राकृतिक नियम हैं उनका लोप कभी नहीं करते, लेकिन इंसान अपने स्वाभाविक जो प्राकृतिक नियम हैं उनको तोड़ देता है। आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। चारू चपल बालक जो मिलकर माँ को घेर खिजाते हैं, खेल खिलाकर भी आर्या को वे सब यहाँ रिझाते हैं। गोदावरी नदी का तट भय ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान ले रहा है अब भी। नाच रहे हैं अब भी पत्ते मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। वैतालिक विहंग भाभी के संप्रति ध्यान लगन से हैं, नए गान की रचना में वे कवि कुल तुल्य मगन से हैं। बीच बीच में नर्तन के की मानो यह कह देता है, मैं तो प्रस्तुत हूँ देखे कल कौन बड़ाई लेता है। आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहाँ तहाँ झाड़ी में झरती है झरनों की झड़ी यहाँ। वन की एक एक हिमकणिका जैसी सरस और शुचि है, क्या सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। मुनियों का सत्संग यहाँ है जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। कितने कमाल की बात गुप्त जी ने लिखी है कि जिनका जीवन जितने कष्टों में रहता है उन्हें उतना ही जो है यश मिलता है, उनका गौरव उतना ही संसार में फैलता है। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं सुख सारी भी आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं क्या ही पुण्य पराक्रम के। आहा आर्य के विपिन राज्य में सुख पूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। गो है निषाद सबरों तक का मन, रखते हैं प्रभु कानन में, क्या ही सरल वचन रहते हैं इनके भोले आनन में। इन्हें समाज नीच कहता है पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है किंतु नहीं वैसी वाणी। कभी विपिन में हमें व्यजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है, निर्मल जल मधुकंद मूल फल आयोजन में भोजन है। मने प्रसाद चाहिए केवल, क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद, भाभी का आह्लाद अतुल है मंजली माँ का विपुल विषाद। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं, पाती हैं तब कितना गौरव कितना सुख कितना संतोष। स्वालंब एक झलक पर, स्वालंब की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश।
सांसारिकता में मिलती है यहाँ निराली निष्प्रियता। अत्रि और अनुसुईया की सी होगी कहाँ पुण्य गृहता। मानो है यह भुवन भिन्न ही कृत्रिमता का काम नहीं। प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी कहीं विकृति का नाम नहीं। सब जनों की चिंता है हमको होगा उन्हें हमारा सोच। यहाँ एक इस विपिन वास में दोनों ओर रहा संकोच। सब सह सकता है प्रोक्ष ही कभी नहीं सह सकता प्रेम। बस प्रत्यक्ष भाव में उसका रक्षित सा रहता है छेम। इच्छा होती है सब जनों को एक बार वन ले आऊं और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमाकर दिखलाऊं। विस्मित होंगे देख आर्य को वे घर की ही भांति प्रसन्न। मानो वन विहार में रत हैं ये वैसे ही श्री संपन्न। यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं के ही साथ जिससे बाधा बोध न हो वह सहन शक्ति भी आई हाथ। जब बाधाएं न भी रहेंगी तब भी शक्ति रहेगी है। पुर में जाने पर भी वन की समृद्धि अनुरक्ति रहेगी है। नहीं जानती हाय हमारी माताएं आमोद प्रमोद। मिली हमें है कितनी कोमल कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। इसी खेल को कहते हैं क्या विद्वत जन जीवन संग्राम। तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी। क्या जाने वह हम सब वन में होंगे इतने सुख भोगी।